मोहिनी एकादशी पर करें ये दो उपाय। दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी, कृपा बरस जाएगी, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो जाएगी। शास्त्रों में भी मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निर्मित व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी यह रूप बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त और कुछ खास उपायों के बारे में। मोहिनी एकादशी तिथि 2025 बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मोहिनी एकादशी पर क्या करें ऐसा जिससे भगवान की विशेष कृपा हम पर हो जाए। पहला नंबर, पूजा। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप में पूजा करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि व्रत का व्रत है। दूसरा, व्रत। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्म अनुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। तीसरा, कथा। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा भी सुनना चाहिए। चौथा, मंत्र। एकादशी के दिन इसमें से किसी भरी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। 1. इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, कोदो का साग, गाजर, सलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरा, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। चौथा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 5वां, इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए।
सातवां, कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। आठवां, किसी की निंदा करना, बहस करना या बुरी संगत में रहने का भी त्याग कर देना चाहिए। नौवां, यह भी कहा जाता है कि इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। दसवां, पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। इन उपायों से करें लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करें और तुलसी के समझ घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा तुलसी की कम से कम 11 बार परिक्रमा जरूर करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और पीले फल, पीले वस्त्र, पीले अन्न का दान करें। मोहिनी एकादशी के अचूक उपाय जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की बरकत बनी। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भेंट स्वरूप कान्हा जी को बांसुरी भी भेंट करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी और भाग्य का साथ मिलने से सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का भी सुबह शाम पूजन करें और 5 घी के दीपक जलाएं। साथ ही 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि तुलसी जी का एकादशी को दिन न जल चढ़ाएं और न ही तुलसी जल तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी का उपवास रखती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल और केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और खीर बनाकर उसमें तुलसी के पत्ता डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से धन संबंधित समस्याएं दूर रहती हैं और श्री हरि मन की मुराद अवश्य पूरी करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं और पूजन करें। पीपल के जड़ में सुबह 1 लोटे जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें और सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास करते हैं। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर रहती हैं और नौकरी व कारोबार में अच्छी उन्नति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन एक लाल कपड़ा लें और उसमें एक मुट्ठी अक्षत यानी साबुत चावल और एक सुपारी रखकर उसकी पोटली बना लें। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु के पास रखकर पूजा अर्चना करें। शाम के समय पोटली को उठाकर धन के स्थान पर अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होगा और सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक तंगी होगी दूर। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है। पापों से मिलेगी आपको मुक्ति। मोहिनी एकादशी को इन बातों का खास ध्यान रखने से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपदान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे के साथ परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार में परेशानियां बनी हुई हैं तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एक कांची नारियल लें। इसे मंदिर में स्थापित करने
के इसकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एक कांची नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे, जीवन में झगड़े कम होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने के पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय आपका भाग्य भी बदल सकता है, बन जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज एक मिट्टी का कलश लें और उस कलश के मुंह पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध दें। अब उस कलश के पहले रोली चावल और पूजा करें। फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जिससे आप प्यार करते हैं और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लें। फिर विष्णु मंदिर में जाकर वह कलश रख दें। आज ये उपाय करने से आप जिससे भी प्यार करते हैं वह खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और जीवन में आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अगर आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा है जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो आज अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद न हो तो बाजार जाकर एक पीले रंग का रुमाल खरीद लाएं, वहां आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर उस रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्री हरि के मंदिर में जाकर वह रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आज ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी होगी। जीवन में अपनी उन्नति के लिए आज अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। आज ऐसा करने से आपके जीवन में उन्नति सुनिश्चित होगी। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उनके चलते आप थोड़े परेशान रहते हैं तो आज थोड़ा सा केसर लेकर पहले भगवान श्री विष्णु को तिलक लगाएं, फिर ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए अपने बच्चे को केसर का तिलक लगाएं। आज ऐसा करने से आपका बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देगा और धीरे धीरे करके आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।